जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच लेके आ चुका हूँ रेशियो प्रपोर्शन का क्लास नंबर 2। आपको बता दें कि इससे पहले मैं क्लास 1 बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे क्लास 1 जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं इस सीरीज में टोटल चैप्टर वाइज बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं और जेटेट को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट, इसी के साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट इस क्लास में आप लोग को मिलेगा। साथ ही बता दें कि मेरा चैनल में प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। जेटेट का 1 to 5 है, 6 to 8। जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है जाकर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। या बेसिक्स टू एडवांस अगर थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी का भी क्लास चल रहा है, जिसमें से 3 चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। बता दें कि परसेंटेज खत्म हो चुका है, प्रॉफिट और लॉस और नंबर सिस्टम 3 चैप्टर मेरा खत्म हो रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 2 है, एक क्लास और होगा, ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम के 20 दिन पहले आपको मैथ का सारा टॉपिक बता दिया जाएगा, ठीक है, थ्योरी। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जेटेट को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड, जिसको प्रैक्टिस सेट करना है जाकर प्रैक्टिस सेट कर लें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का क्लास नंबर 2 देखते हैं क्या है सो। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखिए, बोल रहा है यदि ये और बी का रेशियो दिया 2 और 3, बी और सी का रेशियो दिया 4 5, तो हमको निकालना है सी और ए का। आपको क्या बताए थे? 2 मेथड से आपको बताए थे। ठीक है, आपको 2 मेथड से आपको बताए होंगे। ये देखिएगा, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 में, और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 में। ठीक है, देखिए बी यहाँ भी है, बी मेरे पास यहाँ भी है, लेकिन बी का यहाँ है 4 और यहाँ का बी का है 3। ये तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि जब दोनों जगह बी है तो दोनों का बी का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा हमको। फर्स्ट काम कीजिए, बी यहाँ भी है, 3 यहाँ 4 है, दोनों का इक्वल कीजिए। इक्वल करने के लिए बी का यहाँ 3 है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं, होल में 3 करना पड़ेगा दोनों में। यहाँ बी का 4 है तो इसमें होल में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 12, ए और बी का रेशियो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, बी और सी का रेशियो हो जाएगा। जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आप 15। देखिए बी का यहाँ 12 हो गया, बी का यहाँ भी 12 हो गया, बी का दोनों जगह 12 सेम हो गया, सेम हो गया, मतलब ये सही हो गया। सही हो गया तब अब चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है, सी और ए। सी और ए निकालना है। सी का यहाँ वैल्यू कितना है, सी का 15, सी का हो जाएगा 15। सी पहले इसलिए 15 लिखे पहले, बाद में ये है, ए का कितना 8, 15 और 8 मेरे पास आंसर हो जाएगा, 15 और 8। ठीक है, 15 8 हो जाएगा। सी और ए का 15 और 8 हो जाएगा। अब देखिए, अगर डायरेक्ट लिखना है तो एक और सेकंड मेथड क्या बताते हैं, ये इज टू बी इक्वल टू गया तो 2 3, बी और सी जिससे खत्म होता है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तभी मेथड फ्लो करता है। 2 और 3 दिया, बी और सी का रेशियो दिया 4:5। क्या निकालना है, ए बी सी अपोजिट एन बोले थे, 4 दूना 8, इधर इधर गुना करा 4 तिया 12, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना 5 तिया 15। हमको पूछ रहा है सी पूछ रहा है, सी का कितना है 15, और ए पूछा ए का कितना 8। सी और ए का रेशियो का 15 और 8, यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, 15 और 8, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेथड से पूछेगा वो आप बनाइएगा। देखिएगा बहुत क्वेश्चन आए हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ कहते नहीं, ए और बी का रेशियो दिया 5:3, और B/C दिया हुआ 3:7, जिससे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तब मल्टीप्लाई कीजिए। अपोजिट एन बोले थे। ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला ए और सी, ए का कितना है 15, सी का पूछा, सी का कितना है 21, ए और सी इक्वल टू 15 21, 15 21। अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 15, 3 7 21। ए और सी का रेशियो हो गया 5 और 7, 5 और 7, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ये मेथड इजी पड़ेगा, इसी मेथड से बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए और बी दिया हुआ है 7 9, बी और सी दिया हुआ 1 और 12। अब देखिए डायरेक्ट अगर बनाइएगा तो यहाँ लिख सकते हैं ए और बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 7 9, बी सी दिया हुआ है 1 12। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अपोजिट एन होगा, अपोजिट एन जैसे होगा तो होगा 7 9 12 78 से 108। हमको पूछ रहा क्या? ए बी सी पूछा, 7 9 108। ठीक है, यही पूछ रहा था, 7 9 108, ऑप्शन नंबर बी बन गया यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्या बोल रहा है 4 से? ठीक है, 4 क्या बोल रहा है? 4 बोल रहा है यदि ए बी इक्वल टू 3 और 4, बी सी इक्वल टू 5 और 7, तो ए और सी का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। ठीक है, ए और सी का दिया हुआ है मेरे पास, ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है 3:4, B/C दिया हुआ है 5:7। ठीक है, तो ए सी निकालना है। ए बी दिया हुआ है, ए बी के नीचे जस्ट लिखेंगे बी और सी, बी और सी का दिया हुआ 5 और 7, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 5 दिया 15, 5 चौक 20, 7 चौक 28। ये क्या निकालना है? ए सी, ए और सी निकालना है। ए और सी, ए का वैल्यू कितना है 15 और सी का है 28। अब देखिए किसी से कटेगा? किसी से नहीं कट रहा, तो 15 और 28 यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। ठीक है, बेसिक चल रहा है, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, खाली आप देखते रहिए। ठीक है, इसमें लेट नहीं करते, आप समझ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? यदि ये क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ 15 16, बी सी दिया हुआ 8 25, सी डी दिया हुआ है 20 और 9। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या? ए और डी निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब हमको फर्स्ट में हमको निकालिए ए बी सी डी, सारा का रेशियो निकालिए। इसे निकालने के लिए ए बी सी अब निकाल सकते हैं इजीली से। बी यहाँ खत्म है, बी यहाँ से स्टार्ट, लिख सकते हैं ये बी इक्वल टू दिया 15 16, बी सी लिख सकते हैं 8 और 25, लिख सकते हैं। यहाँ से हम निकालिए ए बी सी, ए और डी डायरेक्ट यहाँ चलिए इसे निकालिए। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, अब इसको अपोजिट एन होगा, अपोजिट एन होगा तो किसे होगा? ऐसे होगा। अब 15 8 कितना होगा? 15 8 120 और 16 16 8 कितना होगा? 16 8 28 से 128 और 25 25 और 16 25 25 को पहले 10 से गुना कीजिए, 25 छक्का 150 150 400 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा, अब काटेगा तो काटिए इसको, 2 से कटेगा, ये होगा कितना 60 बार, ये 2 से कटेगा 64 बार में, 2 से कटेगा 200 बार में, फिर 2 से कटेगा, काटिए। 4 से काटते सीधा, 4 से कटेगा 15 चौको 60, 4 से काटेंगे 16 चौको 64, 4 से काटेंगे 5 चौक 20, ये हो जाएगा कितना ए बी सी का रेशियो ये हो गया। ठीक है, 15 16 50। अब मेरे पास सी और डी का रेशियो दिया हुआ, सी और डी का रेशियो दिया हुआ कितना 20 और 9। यहाँ देखिए सी का बराबर यहाँ 50 है, अब 20 सी बराबर यहाँ 20 है, तो ये गलत हो गया। अब दोनों जगह इक्वल करना पड़ेगा। सी इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कर देंगे। इसमें 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई 50 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25 100 यहाँ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो हमको पूछा क्या रेशियो, ए और डी पूछा है। ठीक है, ये ऑप्शन शायद गलत है, ए डी। ये कितना 15 को 2 से करना करेंगे कितना 15 दूना 30, डी का यहाँ कितना 9 और यहाँ 5 है, 9 को 5 से करेंगे 9 5 45। ठीक है, 6 आप काटते हैं, 6 5 30, 5 9 45, 3 से डिवाइड करते 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये और डी इक्वल टू हो गया कितना
टू और थ्री यही ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत को समझने में, सो बताइए। अब समझ गए यहाँ तक आप लोग इजिली? चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है a/4 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/6 हमको निकालना चाहिए ए बी सी का। ठीक है, इसको डायरेक्ट निकालिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b और c का रेशियो होगा 4:5:6, आपको पिछला क्लास में बताए थे। ठीक है, डायरेक्ट यही हो जाए, जो ए के नीचे वो ए को हो जाएगा, बी का नीचे जो होगा बी का हो जाएगा, सी का नीचे जो सी का रेशियो हो जाएगा। ए मेरे पास नीचे 4:5:6 इसको हम बताए हैं कैसे 4:5:6 आ रहा है। जो फर्स्ट क्लास में जाके देखिए, इसको हम बता दिए एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या है, ए की जगह 3 है, बी का 4 है, सी का 5 है। अब ए बी सी निकला है तो ए बी सी डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 4 5 3 4 5, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए, इसलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से बेस्ट आप क्वेश्चन देखिए, इसको इजीली सॉल्व कर लिए, सेकेंड भी नहीं लगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसको क्या है, a/3 इक्वल टू 3b/4 इक्वल टू c/6 इक्वल टू के ले लीजिए। ठीक है, के ले लीजिए। आप क्या लीजिएगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3k, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k/3 और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 6k। तो हमको रेशियो पूछना क्या, ए बी सी का रेशियो निकल, ए का हो जाएगा 3k, हो जाएगा 4k/3 और ये हो जाएगा 6k हो जाएगा, के से के सब कट गया। अब कितना हो जाएगा, अब 3 से हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 6 तिया 18, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 9 4 18, 9 4 18 ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी। अब इसका कॉन्सेप्ट हम पिछला क्लास में बता दिए हैं। अब पूरा डिटेल अब प्रैक्टिस चल रहा है। अब प्रैक्टिस में हर बार थ्योरी कितना बताएंगे आप लोग, इसीलिए बोलते हैं क्लास में रेगुलर लगा लीजिए, रेगुलर मेरा क्लास में जुड़ा रहिए। ठीक है, कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा से ही एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए नहीं इस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में आप लोग को समझ में आएगा कितना लंबा इतना शॉर्ट में कैसे आ गया आंसर, आपको ये बताए हैं आप मेथड। ठीक है, आज जिसको समझ में नहीं है कमेंट कीजिए, दोबारा हम बताएंगे, लेकिन आपको एक बार पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैथ ऐसा चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। देखिए ये और बी का रेशियो दिया 2 और 7 दिया हुआ। ठीक है, 3a 2b और 5a माइनस 2b का हमको ज्ञात करना है। a का बराबर 2, a का बराबर यहाँ 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए कितना आ जाएगा 6, b का 7 पुट कीजिए कितना आ जाएगा 14। ठीक है, रेशियो का 5 का जगह 2 पुट करेंगे 10 माइनस 2 का b कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा इस जोड़ेंगे तो 20, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हम इसको करेंगे -4 हो जाएगा। और रेशियो का क्या होता है, डिवाइड बोले थे 20/-4 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रेशियो का मीन्स आपको बताए हैं फर्स्ट क्लास में जाकर देखिए, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है इसको इतना बाई लिख सकते हैं, मतलब x और y का x/y है तो इसको लिख सकते हैं x/y लिख सकते हैं। इसी तरह रेशियो है तो 20/-4 लिखते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सो। ठीक है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसीलिए आप लोग हाथ पर मोड़ के मत बैठिए, हाथ पर चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 10 साल के बाद एग्जाम झारखंड में होने जा रहा है, इस बार चूक गए तो समझ जाइए फिर आपका लाइफ एज खत्म हो जाएगा फिर टीचर का। a/b का दिया 2:3, अब देखिए अब आपको निकालना है, फिर यहाँ का एक का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2 को यहाँ करेंगे 4 प्लस 5 को करेंगे तो 15, कितना हो जाएगा 17 और 19, 17 और 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ तक आप लोग? अब इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, अब पीछे बताए उस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमको सी और ए का वैल्यू निकालना है, 2 इक्वेशन से हमको निकालना है सी और ए का। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, देखिए तो दोनों का इक्वेशन को अगर
जोड़ेंगे तो होगा, देखिए तो आप इसको अब इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं 5a इक्वल टू 2b, a बाय बी इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं, यहाँ तक इसको लिख सकते हैं 4b इक्वल टू 5c, b बाय सी इक्वल टू 5/4, यहाँ तो हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b का यहाँ 5 है, b का यहाँ 5 है, मतलब समय इसको हो गया। आप तो ये रेशियो लिखेंगे, ये बी सी, ए का रेशियो कितना है 2, बी का कितना है 5, सी का कितना है 4, 2 5 4, ये हो गया। हमको पूछा है क्या, सी और ए पूछा है, सी पूछा है पहले, ये है बाद में, सी का पहले है 4, ए का है 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के 2 दूना 4, 2 के 2, मतलब सी और ए का रेशियो हो जाएगा 2 और 1, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्या बना क्वेश्चन नंबर 12, सो हमको बताइए, देखिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बना। यदि ये इस टू, यहाँ इस टू मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ए बाई 3 लिख सकते हैं इसको, यहाँ बी बाई 7 लिख सकते हैं, इसे इक्वल टू सी बाई 9 लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। हमको पूछा ए बी सी का कितना हो जाएगा, ए का 3 है, बी का 7 है, सी का 9 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ए बी सी अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 3 19 बाई ए कितना है, ये यहाँ कितना है 3, 19/3, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 19/3। समझ गए, इस टाइप का फॉर्म में जो ये जिसके नीचे जो रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का 7 हो जाएगा और सी का 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग। सब ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिए, ए का बाई डिवाइड है पूरा, डिवाइड ए का वैल्यू 3 है, नीचे 3 लिख दिए, 19/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, एक्स इज टू वाई बराबर 4:9 दिया हुआ है, 9x प्लस 4y इज टू, मतलब रेशियो हमको निकालना है इसका। ठीक है, अब 9x का, x का वैल्यू कितना है 4, 9 चौक कितना आ जाएगा 36, y का वैल्यू कितना है 9, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 18, और यहाँ कितना है x का 4, 18 चौक 72 प्लस y का कितना 9, 9 तिया 27, 36 36 कितना आ जाएगा 72, 72 और 27 कितना आ जाएगा 99। ठीक है, आप देखिए किससे कटेगा, 9 से काटते हैं, 8 9 72, 9 से 11, 11 8 और 11, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब तो नहीं डिवाइड होगा किसी से, 8 और 11 यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, सो बताइए, समझ गए यहाँ तक आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए। अब दिया हुआ और इसका रेशियो दिया होता है, एक्स और वाई का हमको वैल्यू निकाला। अब देखिए इसका मतलब लिख सकते हैं डिवाइड, देखिए इस तरह लिख सकते 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 2y, इसका मीन्स डिवाइड होता है, तो इसको ऊपर लिखे, इसको नीचे लिख दिए, यहाँ इक्वल टू कर दिए, फिर इसको भी डिवाइड होता है, 5 ऊपर नीचे 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 दूना 6y, 5 से करेंगे 5 तिया 15x, 5 दूना 10y, x को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में चल जाएगा, कितना 16y हो जाएगा। x के कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो कितना x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 8/3। हमको पूछा x बाई वाई बराबर 8/3, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 8/3 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 का। आज का 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए का 60% इक्वल टू बी का 75% है, तो ए और बी का रेशियो हमको पूछ रहा है। ए का मतलब गुना होता है 60%, प्रतिशत का मतलब क्या बताएं, प्रतिशत पढ़ा तो परसेंटेज, इसका हटा के क्या करेंगे नीचे 0 लिख देंगे, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे, बी का मतलब गुना हो जाएगा 75, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ई 100 से ई 100 कैंसिल। आप काटते हैं किससे, 5 से काटते हैं, 12 पचे 60, 5 से काटते हैं 15 पचे 75, 3 से काटते हैं 3 चौक 12, 3 से काटते हैं 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा, 4 और 5 बचा, ये नीचे करेंगे बी, इधर बचा 5 नीचे 4, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 4/5। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो में पूछ रहा है, तो 4:5 हो जाएगा,
5:4, 5:4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, जो बताइए, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। यदि एक एक्स ए का 10%, यहाँ ए होगा एक्स का, यदि इसको छोड़िए, यदि एक्स का 10% वाई का 15% है, मतलब एक्स का मीन्स गुना 10% इक्वल टू वाई का 15%, प्रतिशत घटाएंगे नीचे शून्य 0 हो जाएगा, एक से एक कट गया, यहाँ बचेगा एक्स, इधर चलाएंगे वाई, यहाँ कितना बचा, इधर 15, इधर के यहाँ 10 बचा है, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूना 10, मतलब 3/2 रेशियो में लिखेंगे तो 3:2 रेशियो हो जाएगा, 3:2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टाइम मत कीजिए। अब ये फर्स्ट क्लास में देखिए सारा कॉन्सेप्ट का से क्वेश्चन कितना फास्ट बन रहा है जो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन लाएंगे, रेशियो इतना इजी भी नहीं है। ठीक है, आपको दिखाएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसे रेशियो में पूछा जाता है। सो आप देखिए, इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ए बी को इधर ले आएंगे, a/b इक्वल टू हो जाएगा 5/4, इसको लिख सकते हैं b/c इक्वल टू 7/6, यहाँ लिख सकते हैं। b का यहाँ 4 है, b का यहाँ 7 है, अब दोनों जगह b इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या मल्टीप्लाई करें, दोनों जगह हमको मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो a/b इक्वल टू लिखते हैं 5/4, b और c इक्वल टू 7 और 6, कन्फ्यूजन के लिए आपको हटा दिए हम। चलिए, अब यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, b का यहाँ 7 है तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, b का यहाँ 4 है तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 7×5 = 35, 7×4 = 28, ये और b का रेशियो निकल गया, यहाँ निकलेंगे b और c का रेशियो कितना था, 7×4 = 28, 6×4 = 24, हमको क्या पूछा, a और c, a का कितना यहाँ 35 और c का कितना यहाँ 24, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा ए और बी, 35 और 24 मेरे पास आंसर हो जाएगा, 35 और 24 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, सो बताइए, उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सारा वही बेस्ट है, फर्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट होता है उसी बेस्ट से सारा क्वेश्चन अभी तक बन रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं मध्यानुपात आ गया, मध्यानुपात का क्या फॉर्मूला बताए थे, देखिए तो मध्यानुपात का क्या होता है, √, ये भी यही फॉर्मूला बताए थे। ये भी का क्या है भाई, 9 है, यहाँ 25 है। ठीक है, 9 का 3 हो गया, 25 का 5 हो गया, मतलब 5 दिया 15, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला जानने से कितना इजीली तुरंत बन गया। ठीक है, मध्यानुपात का आता है √AB, दोनों का रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा मध्यानुपात। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, क्या है जो 4 और 64 का मध्यानुपात क्या जाएगा, √ मीन प्रोपोर्शन होता है, √4 × 64। ठीक है, 4 का कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 16 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना इजीली पड़ गया, √AB यही फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का, मध्य अनुपात मीन का, इसको याद रखिएगा, सब इसी से बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात भी आपको बताए थे, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या बताए थे, b²/a। ठीक है, b मेरे पास कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर 24 × 24, ये कितना है 6, 6 से काटेंगे 6×4 = 24, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाए, 4×4 = 16 के 6, बाकी है 4 दूना 8 और 1 9, 96, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 96 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत क्लास में, सो बताइए, अब कल से क्लास का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, आज तक बेसिक जितना था रेशियो प्रोपोर्शनल का सारा कुछ आपको बता दिए हैं, और इससे आज के क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स रखिए कि आपका एग्जाम में, जेटेट का एग्जाम में पूछेगा ही। ठीक है, आज का क्लास से इससे हायर आप कल देखिएगा क्लास का लेवल क्या रहता है, रेशियो का, रेशियो इतना इजी नहीं है चैप्टर, अब कल का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करते रहिए, 2 क्लास हो चुका है रेशियो का, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, जितना चैप्टर वाइज बताए हैं वो भी प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस से 10 बता दिए, हम 10 प्रैक्टिस से बार-बार करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।